नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र की इस सीरीज़ में हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस सीरीज़ की शुरुआत यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के बारे में जानेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं सुकरात के बारे में। सुकरात, इनका जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 399 ईसा पूर्व में एथेंस यूनान में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी तो उसके बारे में बताया गया कि सुकरात पर आरोप लगाया गया था कि वे देवताओं की पूजा नहीं करते और नास्तिक है। यही नहीं, उन पर उस समय युवाओं को भड़काने के भी अनेक आरोप लगे थे। साथ ही उन पर देशद्रोह का भी इल्ज़ाम लगाया गया था। इसके बाद उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई और मौत की सज़ा भी जहर पिलाकर मारने की थी। सुकरात ने जहर का प्याला पिया और अपनी जान दे दी। तो सुकरात के दार्शनिक विचार क्या थे? तो सुकरात को यूनानी दार्शनिकों में प्रथम व्यवस्थित दार्शनिक होने का श्रेय प्राप्त है। इनके द्वारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास भी किया गया था। सुकरात ने सत्य की खोज को ही दर्शन का मुख्य उद्देश्य माना है और यह सत्य ही ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी अनभिज्ञता स्वीकार कर लेनी चाहिए, तभी वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सुकरात के अनुसार यह ज्ञान सद्गुणों का ज्ञान है, जो कि सत्य असत्य, शुभ अशुभ और उचित अनुचित में भेद करने में सहायक होता है। सद्गुण क्या होते हैं? मनुष्य की नेतृत्व क्षमता को ही सद्गुण कहते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो लीडरशिप का गुण होगा वही सद्गुण है। दार्शनिकों में 4 प्रकार के सद्गुण बताए गए हैं, जिनमें पहला है ज्ञान, दूसरा है साहस, तीसरा है संयम और चौथा है न्याय। सद्गुणों की एकता का सिद्धांत, सुकरात के द्वारा सद्गुणों की एकता का सिद्धांत दिया गया है। उनके अनुसार सभी सद्गुण एक ही है, अर्थात इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि प्रमुख सद्गुण तो ज्ञान ही है और अन्य सद्गुण जैसे कि साहस है, संयम है और न्याय है, ये सभी किसके सद्गुण हैं? ज्ञान के हैं। और शुभ पर सुकरात के विचार, उनके अनुसार शुभ व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, बल्कि शुभ का संबंध मानव कल्याण से है और प्रत्येक व्यक्ति को सुख या आनंद की खोज बाहरी जगत में नहीं करके अपने अंदर ही करनी चाहिए। इस प्रकार सुकरात के अनुसार सुख भौतिक नहीं होकर मानसिक और बौद्धिक होता है, जिसे मनुष्य विवेक, आत्मनियंत्रण, संयम और कर्तव्यनिष्ठ होकर प्राप्त कर सकता है। सुकरात की विधि, अर्थात उनकी विधि किस प्रकार थी? सुकरात ने अपने नैतिक दर्शन के विकास के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। उनके अनुसार किसी भी समस्या का समाधान उस समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उससे संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाकर उसको आसानी से हल किया जा सकता है। सद्गुणों पर सुकरात के विचार, सद्गुण ही सर्वोच्च अच्छाई और श्रेष्ठ है, नैतिक प्रतिमान है जो भौतिक सामग्री से अधिक वांछनीय है। सद्गुण से ही आत्मा को संपूर्ण किया जा सकता है। ज्ञान सद्गुण से मनुष्य अपनी वासनाओं और इच्छा को नियंत्रित कर सकता है। तो ये थे सुकरात के दार्शनिक विचार। अब कुछ दार्शनिकों ने उनकी आलोचनाएं भी की है, जो कि इस प्रकार है। सुकरात ने ज्ञान की खोज की बात की है, किंतु व्यवहार में इसकी अनिवार्यता का पक्ष नहीं रखा है। उन्होंने सद्गुणों की एकता का सिद्धांत दिया, यानी कि किसी व्यक्ति में एक सद्गुण हो तो जरूरी नहीं कि उसमें सभी सद्गुण होंगे, जबकि यह सत्य नहीं है। उदाहरण से हम देखते हैं कि जो साहसी व्यक्ति होता है तो उसमें अन्याय भी हो सकता है, अर्थात वो अन्याय भी कर सकता है।
मतलब एक गुण होने पर ये नहीं कह सकते कि उसमें बाकी के सभी सद्गुण हैं। सुकरात सद्गुणों की कोई संतोषजनक परिभाषा दे पाने में असफल रहे हैं। कभी इसे ज्ञान का पर्याय बताते हैं तो कभी सुख का। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर एक नए दार्शनिक के साथ।